ओके गर्ल्स, सो वी आर बिगिनिंग विद द मार्किंग। पेज नंबर 39 पे आइए। नीचे आपको देखें क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर। दिख रहा है ये? हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन की मार्किंग हम करेंगे। गिव एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर। ठीक है बेटा, चलिए। तो मिस कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 है सिर्फ? हाँ, मैं 1 बाय 1 ही कराऊंगी ना। अब आपकी कॉपी के अंदर जो भी क्वेश्चन की नंबरिंग चल रही हो, बुक का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने अपने जर्नल में अपनी नंबरिंग से चलना है। गॉट इट? मैं यहाँ पे आपको खाली बताने के लिए बता रही हूँ कि ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। चलिए एक सेकेंड। सब पोर्टल में डालेंगे? जी जी बिल्कुल डालूंगी, लेकिन आप लोग अभी भी फटाफट जो मार्क हो रहा है वो कर दीजिए। अच्छा जी, ना आप पेज नंबर आ जाएं 32 के ऊपर। अब यहाँ पे आपको नाइट्रोजन साइकिल की हेडिंग दिख रही है? यस मिस। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने एक तो क्वेश्चन लिखा दिया ना आपको, ये बुक का आपने क्वेश्चन ले लिया। इसको अगर एग्जाम में है ना 10 तरीकों से आ सकता है। एक और क्वेश्चन करके लिख दो, मतलब इसी क्वेश्चन को लिखना, फिर बीच में सेंटर में और बड़ा सा लिखना, ठीक है? और दूसरा लिखो डिफाइन नाइट्रोजन साइकिल, डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर, ताकि अगर फर्ज करो इस तरीके से भी आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन 50 तरीके से पूछा जा सकता है, इसके अलावा भी और 10 तरीके हो सकते हैं। आई होप इतनी इंग्लिश आप समझते हो। गॉट इट गर्ल्स? यस। तो ये क्वेश्चन लिखा, डिफाइन नाइट्रोजन साइकिल, डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर, लिख लिया ये? यस मिस। चलिए, इसका भी यही आंसर है। पेज नंबर 32 पे आए, वी हैव द हेडिंग ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। ये मार्क करें यहाँ पे, लास्ट लाइन पे देखो, पेज नंबर 30 पे। The circulation of nitrogen in nature is called nitrogen cycle. मार्क कर लिया? मिस दोबारा बता दें। नाइट्रोजन साइकिल की हेडिंग दिख रही है? यस उसमें नीचे लास्ट लाइन पे दिख रहा है द सर्कुलेशन। यस यस। यहाँ से द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन नेचर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, ये चीज। और ये आप नाइट्रोजन साइकिल की हेडिंग बनाएंगे और एज अ डेफिनेशन, डेफिनेशन पता है ना, हम ब्लैक पॉइंटर से सेंटर में करके लिखते हैं। चलो, ये हो गया आपका। अब आप उसके बाद इसकी है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हेडिंग आपकी लगेगी एक्सप्लेनेशन की। अब ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो मैं फाइल बना के आपको दे दूंगी आज ही। ये जो आज का जिस पोर्टल के थ्रू आप आए हैं ना मीटिंग में, इस पोर्टल में मैं अभी फाइल लगा दूंगी इसकी। ठीक है बेटा? आज के पोर्टल में लगा दूंगी या कल का, कल तो पता नहीं हमारी क्लास है कि नहीं, आई डोंट मिस नो। आप फाइल किधर डालती हैं? नीचे कमेंट्स में, कमेंट्स में आप देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा। मैं आज के पोर्टल में फाइल तो अभी ही डाल दूंगी। सही है? ओके। और मिस आपने आंसर नंबर 2 की पोर्टल पर ही डाली है? जी जी, सब पोर्टल पे पड़े हुए हैं, फाइल भी पड़ी होगी। उस फाइल हमारे कमेंट्स में होती है, और जो रिकॉर्डिंग होती है वो या तो यूट्यूब वाले जब आप खोलते हो ना अपना, तो एक आपके पास रिकॉर्डिंग आती होगी, एक यूट्यूब की रिकॉर्डिंग होती है और कभी कभार जूम की भी रिकॉर्डिंग होती है। तो जब दोनों होंगी ना तो आप समझ जाना कि, और ब्लैक स्क्रीन करके कुछ होगा, कोई थंबनेल नहीं होगा, कोई पिक्चर नहीं होगी, तो वो आपकी नॉर्मली क्वेश्चन आंसर्स की रिकॉर्डिंग होती है। समझ आ गई? और मैं डिस्क्रिप्शन में भी कहीं ना कहीं डाल देती हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। चलिए, अब आप ये एक्सप्लेनेशन जो है वो फाइल में से देख के लिख लेंगे। ठीक है? पेज नंबर 33 पे ये डायग्राम दिख रही है बेटा? जी मिस। द नाइट्रोजन साइकिल फिगर 2.6, ये बनानी है हमने। ठीक है? दिस वी हैव टू ड्रॉ। मिस बनानी है ऐसी की ऐसी? बिल्कुल ऐसी की ऐसी बनानी है। ये तो मुश्किल नहीं है, आसान है। 2.6 वाली? जी 2.6 वाली। इजी है। ठीक है। मुझे किसी कंप्यूटर पेपर पे पहले बना लें और फिर वो कॉपी में क्यों पेस्ट कर दें, ऐसे कर सकते हैं? क्यों या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट रजिस्टर, कॉपी में? डायरेक्ट रजिस्टर में बनाओ ना बेटा। वो तो पहले चैप्टर में हमने मजबूरी में किया था, बिकॉज वो डायग्राम बताना भूल गए थे, दैट्स व्हाई। ओके, लेट मी कंटिन्यू, आगे चलते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एक्सप्लेन योर आंसर विथ रेफरेंस टू एक्वेटिक लाइफ। ये दिख रहा है? यस मिस। मिस क्वेश्चन नंबर 6 है। जी जी, बुक का ही है, बुक पे ही आए। पहले हम बुक के क्वेश्चन खत्म करेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन भी कराऊंगे।
मिस लिख लिया। जी बता रही हूँ, एक सेकंड। जी, what is anomalous expansion of water? Explain your answer with reference to aquatic life. ये क्वेश्चन तो आपने बुक का लिया। अब इसी के अंदर मैंने आपको बताया ना, एक आध और तरीके से पूछा जा सकता है। और लगाओगे सेंटर में, दूसरा क्वेश्चन लिखो, what is anomalous expansion of water? Explain with examples. लिख लिया बेटा? What is anomalous expansion of water? Explain with examples. फिर अगेन एक और क्वेश्चन है, और लगाओ। Why ice floats on water? Why ice floats on water? Done, girls? गर्ल्स am I audible? miss. आवाज आ रही है सबको क्लियर? हाँ जी। ये Yes. तीनों क्वेश्चन आपने, ये एक ही है, ठीक है, ये एक ही बात हो रही है, अलग तरीकों से पूछी जा रही है। चलिए, now for this you are going to go on page number 31. ठीक है बेटा? 31 पे आ गए? Yes, miss. अब यहाँ पे आपको हेडिंग लगानी है, अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। यस मिस लगा दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर लिखा है ना, इस पहले पैराग्राफ पे आपको हेडिंग लगानी है अनोमलस। अनोमलस की स्पेलिंग नीचे लास्ट लाइन में दिख रहा होगा बोर्ड में से, वहां से देख के लिखना, गलत स्पेलिंग बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये हेडिंग लगा दी। अब यहाँ से मार्क करें, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है? यस यहाँ से लेकर पूरे एंड ऑफ पैराग्राफ, एक्सपेंशन बिहेवियर ऑफ वाटर तक। मिस सिर्फ इतना सही है। हाँ, इतना सा नहीं, आगे बता रही हूँ। मार्क हो गया ये पूरा पैराग्राफ है। गॉट इट? यस, गॉट इट? यस मिस। उसके नीचे आपको दिख रहा है एग्जांपल्स ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, दिख रहा है? Yes. अब यहाँ पे उसी तरीके से नंबर 1 से चलेंगे, बट नंबर 1 को थोड़ा सा शॉर्ट करूंगी। वाटर फ्रीजेस फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड, यहाँ तक मार्क करो। यस मिस। ठीक है, उसके बाद एक सेंटेंस पूरा स्किप करेंगे, पूरा एक सेंटेंस। दिख रहा है द लेयरिंग? ये इन्विंटर वाली लाइन को स्किप कर देंगे। नीचे आओ, द लेयरिंग ऑफ फ्लोटिंग आइस इंसुलेट, ये सॉरी, द लेयर ऑफ फ्लोटिंग आइस, ये दिख रहा है? Yes, miss. हाँ, यहाँ से मार्क करेंगे, द लेयर ऑफ फ्लोटिंग आइस इंसुलेट द रेस्ट ऑफ वाटर अंडरनीथ इट, यहाँ तक। उसके बाद अगेन एक लाइन स्किप करेंगे, फिर ये दिख रहा है ड्यू टू दिस यूनिक प्रॉपर्टी, Yes, miss. यहाँ से मार्क करेंगे। ड्यू टू दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर द फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ कंटिन्यू टू सर्वाइव अंडर फ्रोजन वाटर टिल ईयर। गॉट इट? Yes. यस मिस। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट है, वी कांट शॉर्टन देम मोर। मिस एग्जाम्पल में यही हेडिंग लिखेंगे या सिर्फ एग्जाम्पल लिख देंगे? बस एग्जांपल्स ऑफ अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये हेडिंग है। ठीक है? Yes.